एक बेटी जिसका नाम मूवी में नहीं बताया गया। इसके बाद सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं स्मर्ल फैमिली के घर पर। उस दिन घर में रौनक थी क्योंकि हेदर का जन्मदिन था। ग्रैंडफादर कैरन हेदर को गिफ्ट में एक आईना देते हैं। दोस्तों, वही डरावना आईना जिसे हमने शुरुआत में विक्टोरिया के घर पर देखा था। जैसे ही हेदर उस आईने से कपड़ा हटाती है, उनका पालतू कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा है। हेदर आईने को पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन घर के बाकी लोग उस वक्त उस कुत्ते पर ध्यान नहीं देते। हेदर केक काटने ही वाली होती है, तभी छत का एक हिस्सा टूटकर उसके ऊपर गिर पड़ता है। सौभाग्य से उसे मामूली सी चोट आती है। सबको ये हादसा बहुत अजीब लगा है। घर वाले सोचते हैं शायद भूकंप की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत ही। आगे इन्हें ऐसे ऐसे खौफनाक हादसों का सामना करना था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद एड, लॉरेन और जूडी एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। अचानक जूडी को वहाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो किसी अनजान मौजूदगी को महसूस करती है। लॉरेन तुरंत उसे शांत करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, जूडी को बचपन से ही शैतान और आत्माएं दिखाई देती थी। इसके बाद सीन कट होता है जेनेट पर। वो हेदर के कमरे में कपड़े लेने आती है। तभी अचानक आईने के पास रखा हुआ लिटिल बॉय टॉय अपने आप बोलने लगा है, मम्मी मम्मी। जेनेट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबरा कर सोचती है, ये खिलौना तो दूसरे कमरे में था, यहाँ कैसे आ गया। डरते डरते वो खिलौने को उठाकर दूसरे कमरे में रख देती है। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता। कुछ देर बाद जेनेट बेसमेंट में कपड़े धोने जाती है। बेसमेंट पूरी तरह अंधेरे से भरा हुआ था। जेनेट बेसमेंट में कपड़े धो रही थी, तभी उसे साफ साफ एहसास होता है कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा है। सीन कट होता है किचन पर। जेनेट फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। अचानक फोन का तार किसी अदृश्य ताकत से जोर से खिंच जाता है। वो घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए सोचती है शायद बच्चों ने मजाक किया होगा। लेकिन तभी बच्चे खेलते हुए वहाँ आ जाते हैं। जेनेट कांपी हुई आवाज में कहती है, तो फिर ये किसने किया। वो डरते डरते चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी तरफ कायरा और उसकी छोटी बहन खेल रही होती है। अचानक उनकी डॉल गायब हो जाती है। कायरा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है। फिर उसे डॉल नजर आती है, लेकिन अगले ही पल वो डॉल हवा में उड़ने लगी है। जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करती है, अचानक उसके सामने शैतान खड़ा नजर आता है, जिसके हाथ में वही डॉल थी। कायरा चीख पड़ती है और कांपते हुए पीछे हट जाती है। अब इस घर में एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। डॉन और हीदर को यकीन हो